अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, शुक्रिया। माह शबान एक बाबरकत महीना है। शबान अरबी ज़बान के लफ्ज़ शब से बना है, जिसके मानी फैलने के आते हैं। चूँकि इस महीने में रमज़ानुल मुबारक के लिए खूब भलाई फैलती है, इसी वजह से इस महीने का नाम शबान रखा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अक्सर हिस्से में रोज़े रखते थे। चुनांचा हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, यानी मैंने कभी नहीं देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे एहतमाम के साथ रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी पूरे महीने के रोज़े रखे हों, और मैंने नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने में शबान से ज़्यादा नफली रोज़े रखते हों। अल्लाह की तरफ ईमाल का उठाया जाना हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबान का महीना रजब और रमज़ान के दरमियान का महीना है। लोग इसकी फजीलत से गाफिल हैं। हालांकि इस महीने में बंदों के अमाल परवरदिगारे आलम की जानब उठाए जाते हैं, लिहाजा मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरा अमल बारगाह अलही में इस हाल में पेश हो कि मैं रोज़ादार हूँ। मरने वालों की फरिश्त का मुल्कुल मौत के हवाले होना। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह, आप माह शबान में इस कसरत से रोज़े क्यों रखते हैं? इरशाद फरमाया, इस महीने में हर शख्स का नाम मुल्कुल मौत के हवाले कर दिया जाता है, जिनकी रूहें इस साल में कब्ज़ की जाएंगी। लिहाजा मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरा नाम इस हाल में हवाले किया जाए कि मैं रोज़ेदार हूँ। शब बरात की फजीलत व अहमियत। माह शबान की 15वीं शब बरात कहलाती है। बरात के मानी रस्तगारी व छुटकारा के हैं। हदीस शरीफा में शब बरात की बहुत ज़्यादा फजीलत और अहमियत बयान की गई हैं, जिनमें से 4 है। पेशे खिदमत है, बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत। तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि मैंने एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर ना पाया, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली, तो मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बकी मदीना तैयबा का कब्रस्तान में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर इरशाद फरमाया, क्या तुझे अंदेशा रखती है कि अल्लाह और उसका रसूल तेरे साथ बेइंसाफ़ी करेगा, यानी तेरी बारी में किसी दूसरी बीवी के पास चला जाएगा? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ये ख्याल हुआ कि आप अपनी किसी दूसरी बीवी के पास तशरीफ़ ले गए हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला शबान की 15वीं शब में आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और कबीला बनु किलब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। कि बनु कलब अरब का एक कबीला था। अरब के तमाम कबाइल से ज़्यादा इसके पास बकरियां होती थी। सुबह तक अल्लाह ताला की आवाज़। हज़रत अली बिन अबी तालब से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब नसफ शबान की रात आ जाए तो तुम उस रात में क़याम किया करो और उसके दिन 15वीं तारीख का रोज़ा रखा करो, इसलिए कि इस रात में अल्लाह ताला सूरज गरूब होने से तुलूए फजर तक करीब के आसमान पर नज़ूल फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि क्या है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत करूं? क्या है कोई मुझसे रिज़्क़ का तालब कि मैं उसको रिज़्क़ अता करूं? क्या है कोई किसी मुसीबत या बीमारी में मुब्तला कि मैं उसको आफ़ियत अता करूं? क्या है कोई ऐसा? क्या है? अल्लाह ताला बराबर ये आवाज़ देते रहते हैं जहाँ तक कि सूरज तलू हो जाता है। किन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती? हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला झांकते हैं, यानी मतवज्जा होते हैं नसफ शबान की रात में, पास अपनी तमाम मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देते हैं सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले। शब बरात में इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा। इस सिलसिले में चंद बातें पेश नज़र रहनी ज़रूरी है। नफली इबादत तन्हाई में अपने घर में अदा करना अफजल है, लिहाजा शब
शब बरात की इबादत भी घर में करें, मस्जिद में नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी नमाज का कुछ हिस्सा अपने घरों में यानी नवाफिल घर में अदा करो और उनको कब्रस्तान न बनाओ कि कब्रस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती। इस रात में इसी तरह शब कदर में इबादत का कोई ख़ास तरीका मुकर्रर नहीं। ज़िक्र, तिलावत, नफल नमाज, सलात, तस्बीह वगैरह कोई भी इबादत की जा सकती है। अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक इबादत करनी चाहिए। इतना बेदार रहना सही नहीं कि आदमी बीमार हो जाए। पूरे साल फ़र्ज़ नमाज का एहतमाम किया जाए, सिर्फ शब बरात में नफली इबादत करके अपने को जन्नत का मुस्तहिक समझना बातिल ख्याल है। यूँ अल्लाह ताला मुख्तार कुल है, कादिर मुतलक है, जिसको चाहे माफ़ कर सकता है। बाद हज़रात ये कहते हैं कि इस रात में एक मखसूस तरीके से 2 रकत नमाज पढ़ ली जाए तो जो नमाजें कज़ा हो गई वो सब माफ़ हो जाएंगी। ये बात बिल्कुल गलत है। शब बरात में फजूल गपशप में बेदारी करना, गलियों चौराहों और होटलों में वक्त गुजारना बिल्कुल बेसूद बल्कि नेकी बर्बाद गुनाह लाजम का मुसादक है। इन बदात व खराफात में सबसे बदतरीन और मलून रस्म आतशबाजी है, जो आतश परस्तों और कफ़ार मुशरकीन की नकल है। इस शैतानी रस्म में हर साल मुसलमानों की करोड़ों की रकम और गाढ़ी कमाई आग में जल जाती है। बड़ी धूमधाम से आग का ये खेल खेला जाता है, गोया हम खुदाए ताला की बारगाह में अपनी न्याज़मंदी और इबादत व इस्तग़फ़ार का तोहफ़ा पेश करने के बजाय अपने पटाखे और आग पेश करते हैं। वाज़िह रहे आतशबाजी की ये बदतरीन रस्म 3 बड़े गुनाहों का मजमुआ है। फजूल खर्ची शैतान का भाई करार दिया गया है। इरशाद खुदाबंदी है, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शयातीन के भाई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुफ़ार मुशरकीन और यहूद व नसार की मुशाहबत अख्तियार करने से सख्ती के साथ मना फरमाया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को रवायत है, जानी जो शख्स की कौम से मुशाहबत और उनके तौर तरीके अख्तियार करेगा इसका शुमार उन्हीं में होगा। मगर अफसोस हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ अपने महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से नफ़रत है। जब पटाखे छोड़े जाते हैं तो उसकी आवाज़ से कितने लोगों को तकलीफ़ होती है उसको हर शख्स जानता है, जबकि हमारा मज़हब इस्लाम हमको ये तालीम देता है कि एक मोमिन आदमी से किसी भी शख्स को मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानी सही मानी में वो मोमिन वो शख्स है जिससे तमाम लोग अपनी जानों और मालों पर मामून और बेखौफ व ख़तर रहें, जहाँ तक कि जानवरों को तकलीफ़ देना भी इंतहाई मज़मूम शदीद गुनाह और अल्लाह ताला की रहमत से दूरी का सबब करार दिया गया है। सिर्फ आतिशबाजी की एक रस्म कई बदतरीन और बड़े गुनाहों का मजमूआ है, जो किसी भी तरह मुस्लिम माशरे में रवाज पाने के लायक नहीं है, बल्कि फैली फुर्सत में इसको ख़त्म करें।